पहले अपन ने हरिवंश राय बच्चन जी के जो पद पढ़े थे उनके आगे के पद्यांश अब पढ़ते हैं। इसमें अपन इनकी दो कविताएं हैं, एक तो आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्म परिचय के कुछ दो पद्यांश बच गए हैं, उनको अपन पहले पढ़ते हैं, फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं रोया, यानी कवि कह रहा है कि मैं रोया, मेरे को रोना आया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं मेरी पीड़ा व्यक्त करने लगा तो लोग उसको गाना समझने लगे। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैं फूट पड़ा मतलब मैं तेज तेज रोने लगा, मैं अपने दर्द को बयां करने लगा, दर्द को बताने लगा, तो लोग कहते हैं कि कवि तो बहुत अच्छे छंद बनाते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए। लोग कहते हैं कि ये तो कवि बहुत अच्छे हैं जो अच्छे छंद बनाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कवि कहकर नहीं अपनाए, लोग मुझे क्या कहे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो एक दुनिया का नया प्रेमी हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता में निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं तो किसका, उस ईश्वर का प्रेमी हूँ और उसके पीछे दीवाना हो रखा हूँ, और मैं ऐसे दीवानगी में ही घूमता रहता हूँ, उसका ही नशा लिए घूमता रहता हूँ, जिसको सुनकर मैं लोगों को, जिसको सुनते ही लोग खुशी से झूम उठे और खुशी से नाचने लगे, मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं लोगों को मस्ती के संदेश देता हूँ। फिर दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन कितना ही समय कितना जल्दी निकल जाता है, जैसे एक दिन सुबह होती है और शाम कितनी जल्दी हो जाती है, वैसे ही दिन, अपनी जिंदगी का दिन भी कितना जल्दी ढल जाता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर है दूर नहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, यानी रास्ते में राहगीर जब चलता है तो वो ये सोचता है कि रास्ते में कहीं पथ नहीं, रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, और वो सोचता है कि मेरी मंजिल भी तो पास नहीं आने वाली है, अब तो दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और वो सोच रहा है अब तो पहुंचने वाली ही है घर पे, मतलब अपना घर अपना इंतजार कर रहा होता है और वहां अपन पहुंचने वाली है, ऐसा सोचकर वो जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात जब व्यक्ति को लक्ष्य निकट दिखाई देता है तो वो तेज तेज चलने लगता है, उसको उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और वो कवि कह रहा है कि ऐसा सोच के वो सोचता है कि भाई कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, ऐसा सोच के दिन जल्दी जल्दी ढलता नहीं, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दूसरे पद में वो बता रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब आशा कर रहे होंगे, जब चिड़िया यानी पक्षियों के बारे में बताया है कि पक्षी जब आकाश में उड़ रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, उनके बच्चे उनके आस में बैठे होंगे, नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान, ये सोचकर चिड़िया बहुत तेज तेज उड़ने लगती है और उनके परों में चंचलता बढ़ता, मतलब तेज तेज उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत जल्दी, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। मुझे मिलने को कौन है विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि जब कवि को याद आती है कि मेरे तो पत्नी भी खत्म हो गई, मेरे को कोई मिलने वाला भी नहीं है, तो वो कह रहा है मुझसे मिलने को कौन है विकल, मतलब मुझसे मिलने के लिए तो कोई तड़प ही नहीं रहा है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किससे मिलने के लिए, जिस प्रकार चिड़िया के परों में पंखों में चंचलता भर देता है ये सोच के कि बच्चे झांक रहे होंगे, लेकिन मैं क्या सोच के आगे देते चलूं, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उनमें विहलता है, और ये प्रश्न उसके मन में आता है और उसके पैर वहीं के वहीं रुक जाते हैं और दिल दहल उठता है, मतलब उसको रोना आने लगता है। ये सोच के वो सोचता है कि ऐसे ही मेरे जीवन का, जो मेरी जिंदगी है उसका दिन भी जल्दी जल्दी ढलता है। आप सभी को इस पूरी दोनों कविताओं की जो व्याख्या है अपनी कॉपी में करनी है, और उसमें ये भी लिखना है कि इसमें कितने शब्दार्थ है वो भी करना है, और कितने अलंकार वगैरह है ना, ये सब लिखना है आपको।